नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे मित्र गोबर घनशत में रुचि ले रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे कहाँ से प्राप्त हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो हमारी मिट्टी में जाके कैसे प्रभाव डालता है। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना तो असंभव है, फिर भी मैं हर प्रश्न की जो शंका है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे मित्रों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी जैसे भी अभी मैं उतना धारा प्रवाह नहीं बोल पाता और छोटे समय में हमें ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करनी होती है, तो भी लय नहीं बनती है। तो यदि अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको उपलब्ध हो, आप पढ़ने में समय ले सकें। तो अब मैं बात करता हूँ गोबर घनशत्व के बारे में। यदि आपको गोबर घनशत्व का प्रयोग देखना है तो मेरी आपके लिए दो ऑफर है। पहली ऑफर तो ये है कि गोबर घनशत्व का प्रयोग तब करिए जब आपकी फसल खेतों में लगी हो, क्योंकि जब आपकी फसल खेतों में है, चाहे वो साग सब्जियां हो, फलों की भी हो सकता है या दूसरी फसलें हो सकती हैं, तो उस समय करेंगे तो आपकी फसलों में बहुत सारा जैविक खाद होता है, बहुत सारे खरपतवार होते हैं, बहुत सारे टूटी पत्तियां, झड़ी पत्तियां होती हैं, क्योंकि इन्हीं को पचाकर, इन्हीं को कंपोस्ट करके हमारा जो गोबर घनशत्व के जो सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें जमीन के लिए उपजाऊ बनाते हैं। महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जैविक जो पदार्थ हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से ही जो खनिज तत्व शुद्ध होते हैं, वही हमारी मिट्टी की मुख्य आधार भूमि है। वही मिट्टी के लिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, पोटासियम है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, इन सब की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दो तत्व और रह जाते हैं जिनकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं, वो है ऑर्गेनिक कार्बन और दूसरा है सल्फर। सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारी फसलों की जो कोशिकाएं हैं या पेड़ पौधों की जो विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इनके बिना हमारा पौधा विकसित नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, निश्चित बना लेते हैं। तो आप कहेंगे जब वो बना लेते हैं तो फिर इन खादों की क्या आवश्यकता है, फिर नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में जो वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको सोख लेते हैं और उसको सोख के अपना भोजन बना लेते हैं, उसको ग्लूकोज में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। लेकिन इस क्रिया के लिए पहला आयाम है कि हमारी पत्तियों के, हमारी जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल होना चाहिए, और इस क्लोरोफिल के निर्माण के लिए बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता रहती है। फिर इस